अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आपको मालूम है, एक मरतबा फिर आपको खैर मकदम है ग्रामर विद जाज़िबा इस शुमारे में, जिसमें हम अंग्रेज़ी ग्रामर के कुछ उसूल ज़वाबित जो आम तौर पर ट्रेडिशनली हम नहीं सीखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। और एक ट्रेडिशनल तरीका जो हमारा ग्रामर पढ़ाने का है उससे थोड़ा सा मुनफरिद है, हटकर है। और जिस चीज़ को आज हम करने जा रहे हैं ये इस सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। और मैं यहाँ पर एक गुजारिश आपको करना चाहूँगा कबल अज़ वक़्त, वो ये है कि अगर आप इस पूरी सीरीज़ को ना भी देखें लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रामर में हम वर्ब का सही इस्तेमाल कैसे करें, तो कम से कम वो सारे लेक्चर्स आप ज़रूर देखें जो वर्ब पर मैं करने जा रहा हूँ। और आज इसकी इंट्रोडक्शन होगी इंशाअल्लाहुल मुस्तान। तो हमने अभी तक जो है नाउन्स को कंप्लीट किया है एक मुख्तलिफ तरीके से, जो आम तौर पर, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो आम तौर पर हमें स्कूलों में जिस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसी तरीके से, इसी तर्ज पर इंशाअल्लाह आज हम वर्ब को देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले वर्ब को, उसकी डेफिनेशन जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम वर्ब की डेफिनेशन पर जाते हैं तो आपने अपने बचपन में सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि दीज आर डूइंग वर्ड्स, कुछ इसके बारे में मुख्तलिफ लंबी लंबी डेफिनेशंस बयान करते हैं। लेकिन वर्ब को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह वर्ब जो है इसका ताल्लुक सीधा सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ होता है। इसका सीधा ताल्लुक जो होता है, वर्ब हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में होता है। इस वजह से इसको समझना अगर है तो सबसे पहले हमें दो बुनियादी चीजें, एक सेंटेंस की दो बुनियादी चीजें सीखनी है, जिसको हम कहते हैं कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और उसका दूसरा हिस्सा जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। हालांकि मैं इस पर अलग से इंशाअल्लाह एक लेसन आपके साथ करूंगा, तो मैं यहां पर सिर्फ मुख्तसर तरीके से आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि जो भी सब्जेक्ट होगा, बाद में जब हम इसको सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझेंगे, और जो भी सब्जेक्ट होगा यह बुनियादी तौर पर जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो वो सारी बात जो है वो वर्ब करेगा। यानी अंग्रेजी में जितना भी कुछ हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं तो वो सारी की सारी बात असल में वर्ब से जाहिर होती है। इस वजह से प्रेडिकेट का इंपॉर्टेंट जुज, सबसे जिसको हम कहते हैं जुज ला यनफिक, जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं, जिसके बगैर प्रेडिकेट मुमकिन ही नहीं है, तो यहां पर वर्ब आता है। और वो काम फिर क्या करता है कि वो इस सब्जेक्ट के बारे में हमें चार बातें सिखाता है। ये आप दिमाग में रखें, वो चार बातें सिखाता है। और इन चार बातों से पहले एक बात दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये वर्ब तभी होगा इफ इट इज स्टक इन टाइम। ये सबसे पहले आप दिमाग में रखेंगे कि ये वर्ड जो होगा ये ऐसा वर्ड होगा, एक मुनफरिद वर्ड होगा जो टाइम में जो पाबंद होगा, जो टाइम की पाबंदी करेगा, वक्त की पाबंदी करेगा और वक्त को जाहिर करेगा। तो पहली बात, इसकी पहली निशानी यह होगी कि इट विल बी इन सर्टेन टाइम। ये किसी टाइम को जरूर जाहिर करेगा, ये पहली निशानी इसकी होगी। फिर हम आगे चलकर यह बात क्लियर करेंगे कि वर्ब जो है यह सब्जेक्ट के बारे में कौन सी चार चीजें बयान करेगा। यह सब्जेक्ट के बारे में बताएगा व्हाट, मैं यहां लिखूंगा व्हाट ए सब्जेक्ट। पहली बात व्हाट ए सब्जेक्ट इज, दूसरी बात व्हाट ए सब्जेक्ट हैज, और तीसरी बात व्हाट ए सब्जेक्ट डज, और चौथी बात व्हाट इज डन टू सब्जेक्ट, डन टू सब्जेक्ट।
इस हिस्से को आप दिमाग में रखेंगे जब हम बात करते हैं, जिसको हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वो इससे क्लियर होगा। लेट अस टॉक अबाउट दीज थ्री थिंग्स फर्स्ट। हम इन तीन चीजों पर पहले बात करेंगे। व्हाट अ सब्जेक्ट इज, व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, व्हाट अ सब्जेक्ट डज। अगर ये तीन चीजें समझ में आ गई तो सारे का सारा जिसको हम एक्टिव वर्ब जो होता है, जब वर्ब एक्टिव होगा तो हमारा सारा काम इन तीन बातों से ही क्लियर होगा, और इसके बगैर वर्ब का दूसरा काम नहीं है। मैं वर्ब की उन बुनियादी वर्ब्स की मैं बात कर रहा हूं जो नॉर्मल वर्ब्स हैं, क्योंकि वर्ब के अक़साम पर भी हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और उससे भी आपको बहुत सारी और चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वर्ब जो है इट इज होलिस्टिकली, इट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट। और उसके बाद हम बात जब करेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में बोलता क्या है ये, तो ये तीन चीजें जो है एक्टिव में, ये तीन चीजें बयान करेगा कि व्हाट अ सब्जेक्ट इज, उसके बाद व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, और उसके बाद व्हाट अ सब्जेक्ट डज। तो इस वजह से जब हम इन तीन चीजों को देखेंगे, चारों चीजों को अगर हम देखेंगे, तो इसका मतलब है ये बुनियादी तौर पर एक स्टेटमेंट पास करेगा। इट विल पास ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करेगा। और दैट इज वाई कि जब हम वर्ब की डेफिनेशन पर जाते हैं तो एक मुख्तसर सा, जो मैंने आपको बताया कि एक मुख्तसर सा वर्ड जो हमें याद रखना है, इट इज एक्चुअली इट इज ए सेइंग वर्ड, ये कुछ बयान करता है। तो जिस तरह हमने नाउन को कहा था कि ये नेमिंग वर्ड है, तो इट इज ए सेइंग वर्ड, एक्चुअली इट इज ए सेइंग वर्ड। किसके बारे में बात करता है? ये सब्जेक्ट के बारे में, इसके बारे में बात करेगा। और कहां पर इसकी जगह होगी? जगह यहां पर होगी, प्रेडिकेट में इसकी जगह होगी। तो जब ये बात करेगा, कौन सी बात करेगा? व्हाट अ सब्जेक्ट इज, और फिर व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, व्हाट अ सब्जेक्ट डज, और व्हाट इज डन टू सब्जेक्ट। अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट इज। हम इज की बात करेंगे। व्हाट अ सब्जेक्ट इज, मैं कहूंगा आई एम ए टीचर। अब इसमें कौन सा काम हुआ? इसने सब्जेक्ट इसमें आई है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप मुझ पर भरोसा रखेंगे, ये सब्जेक्ट इसका आई है। तो सब्जेक्ट इसका आई है, और आई के बारे में बयान किया गया है कि आई टीचर है। लेकिन होने को कौन जाहिर करता है? होने को ये एम जाहिर करता है, और ये इसने यहां पर काम किया व्हाट अ सब्जेक्ट इज, यानी इस एम ने हमें बताया व्हाट अ सब्जेक्ट इज। अब यहां पर मैं एक उस्ताद हूं, तो ये टाइम को जाहिर करता है। उस्ताद होना जो है ये खास वक्त को जाहिर करता है। मसलन अब मैं दूसरा, इसी के साथ में दूसरा जुमला जोड़ दूंगा, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब मैंने ये लिखा, तो आई एम वर्किंग जो है इस वक्त ये फिर बयान करता है कुछ, फिर स्टेटमेंट पास हुआ कि आई के बारे में, आई क्या करता है। सो व्हाट अ सब्जेक्ट डज, आई हैव ए कार्ड। अब इस वक्त क्या बयान करता है? अब यह बोलता है कि मेरे पास क्या है, व्हाट अ सब्जेक्ट हैज। तो उसके बाद अब चूंकि जब मैंने कहा व्हाट इज डन टू सब्जेक्ट, इसको हम फिलहाल यहीं पर छोड़ देंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी सबब यह है, बुनियादी वजह यह है कि जो हम एक्टिव में बात करते हैं, पैसिव में थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। इंशाल्लाह इस पर हम फिर से दोबारा बात करेंगे। तो बुनियादी मकसद यह है कि अगर हम वर्ब की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, उसमें हमें सबसे बुनियादी चीज जो हमें जानना होगा वो है वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आसान सा तरीका यह होगा कि यह सब्जेक्ट हमेशा ये या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। फिर हम नाउन फ्रेज भी ले सकते हैं, और इसी तरह हम प्रोनाउन्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहां आप देख रहे हैं, यहां आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, तो ये प्रोनाउन है। इसके अलावा हम बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी चीज़ के बारे में, हम सन के बारे में बात करेंगे तो सन हमारा सब्जेक्ट हो गया। हम
चेयर के बारे में बात करेंगे तो चेयर हमारा सब्जेक्ट हो गया, कोट के बारे में बात करेंगे कोट हमारा सब्जेक्ट हो गया, पेन के बारे में बात करेंगे, किसी भी चीज के, कैमरा के बारे में बात करेंगे, वट एवर यू आर डिस्कसिंग, जब जिस चीज के बारे में आप बात करने जा रहे हैं और वो चीज जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, और जब वो चीज सब्जेक्ट का काम करेगा तो जो बात अपनी की वो प्रेडिकेट कहलाएगी और उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो वर्ब बनेगा, और वो वर्ब डेफिनेटली होगा एक खास टाइम जोन में, वो एक खास टाइम की तरफ इशारा करेगा। मिसाल के तौर पर यहां बोल रहा है आई एम वर्किंग, तो ये एक खास, मैं काम कर रहा हूं, तो यहां पर कर रहा हूं इट रेफर्स टू ए सर्टेन टाइम, ये एक खास वक्त का जिक्र कर रहा। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो ये जाहिर करता है एक टाइम को कि इस वक्त है, at the time of speaking. I am working in education department at the time of speaking. यानी ये बिल्कुल क्लियर एक खास तरीके से हमें टाइम का इजहार करता है। That is why we say कि it is always stuck in time. ये एक ऐसा टर्म है, ऐसा एक वर्ड है जो टाइम के अंदर बंधा हुआ होता है, और इसके अलावा 4 बातें ये सब्जेक्ट के बारे में बयान करता है। पहली बात, सब्जेक्ट क्या है, दूसरी बात, सब्जेक्ट के पास क्या है, तीसरी बात, सब्जेक्ट क्या करता है, चौथी बात, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट इट इज डेफिनेशन। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इट पासेस ए स्टेटमेंट। जब ये स्टेटमेंट पास करता है तो वी कॉल इट ए सेइंग वर्ड। थैंक्स अ लॉट।